हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी पॉइंट्स। दोस्तों, आज की हमारी छोटी सी टॉपिक है जो हम लोगों ने लिया हुआ है प्लांट मॉर्फोलॉजी से। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये जो सेक्शन है तो छोटा है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजियस है और काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में कि फ्लावर जो मॉर्फोलॉजी का बहुत अच्छा पार्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बट आज के बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि जैसे वो प्लांट पर मॉर्फोलॉजी है तो उसमें फ्लावर की जो बेसिस होती है, हम लोग फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। मतलब ओवरी के पोजीशन के हिसाब से फ्लावर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि फ्लावर हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है और इपीगाइनस है। मतलब क्या कि फ्लावर क्या है, हम लोग आप लोगों ने सुना होगा ना कि सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा 3 टाइप्स को इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर, दूसरा है पेरीगाइनस फ्लावर और तीसरा है ईपीगाइनस फ्लावर। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपोगाइनस क्या होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो यहाँ से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या निकल कर के आता है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स एराइज बिलो द ओवरी, दैट इज़ कॉल्ड द सुपीरियर ओवरी। मतलब उनको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपका ओवरी बन के आ गया, एक स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, और उसके बेस से फ्लावर के अदर पार्ट्स निकले। जैसे हमारा कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, एंड्रोसियम आ गया और गाइनोसियम तो ओवरी है ही। तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी के बिल्कुल बेस से, मतलब एक बात समझिए कि ओवरी के नीचे से निकले तो उसको बोलते हैं हाइपोगानस फ्लावर। और नीचे से फ्लोरल पार्ट निकलेंगे तो ओवरी ऊपर हो जाएगी, इसीलिए वो जो बोलते हैं ओवरी सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैंने एक फिगर भी आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि उसको कैसे बोलते हैं। आगे हम लोग दूसरा पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पेरीगाइनस मतलब इसमें दोनों का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ओवरी हाफ सुपीरियर भी होती है और हाफ इन्फीरियर भी होती है। तो इसको समझने से पहले हम लोग ईपीगाइनस फ्लावर को समझेंगे। ईपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि ईपी का मतलब होता है अपर, मतलब अप में। तो अदर फ्लोरल पार्ट्स एराइज एबव द ओवरी, मतलब उसमें ओवरी नीचे हो जाती है और उसके जो पार्ट्स होते हैं फ्लोरल पार्ट जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये सब ओवरी के ऊपर हो जाते हैं। इस वजह से ओवरी नीचे हो जाती है। ओवरी नीचे हो गई तो ओवरी इन्फीरियर ओवरी हो गई। ठीक है, इस वजह से इस फ्लावर को बोलते हैं ईपीगाइनस फ्लावर। और इसी टाइप के फ्लावर को हम लोग बोल देते हैं कि ये फॉल्स फ्रूट को बनाते हैं, फॉल्स फ्रूट को बनाते हैं। जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं तो एप्पल जब खाते हैं तो देखिए एप्पल का जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो गया, तो ये बीच का पार्ट हम लोग ये हमारा पूरा देखिए ये ओवरी का स्ट्रक्चर निकल कर के आ रहा है। यहाँ पे जैसे एंड्रोशियम है, ये कोरोला है, नीचे कैलिक्स है। तो ये जो थैलमस है इसी को थैलमस बोलते हैं। और इसका थैलमस कैसा होता है, इसका थैलमस होता है पियर शेप्ड थैलमस होता है। और यही थैलमस हम लोग खाते हैं। और जो खाते हैं जो फ्रूट बनता है उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका फॉल्स फ्रूट का जो एग्जांपल हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये मेनली इसी में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इसमें जो थैलमस है, जो हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका जो थैलमस होता है वो थैलमस कोनिकल शेप्ड होता है। मतलब कोनिकल शेप्ड होता है। ये ओवरी होती है, ओवरी के बिल्कुल बीचों बीच ये थैलमस होता है, सॉरी ये थैलमस है। और थैलमस के बिल्कुल ऊपर ही ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। और ओवरी के बिल्कुल बेस से ही एंड्रोसियम, गाइनोसियम तो ओवरी को ही बोलेंगे, कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम का एराइज होता है। तो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए ये इसका थैलमस स्ट्रक्चर है पेरीगाइनस का। इसमें देखिए हाफ सुपीरियर है, हाफ इन्फीरियर है। हाफ सुपीरियर कैसे है, यहाँ पे बेस में है ओवरी है स्ट्रक्चर, और साइड से हमारा कैलिक्स, करोला और एंडोसियम का एराइज हो रहा है। तो ये एक सॉसर शेप्ड थैलमस होता है। सॉसर मतलब एक तस्तरी के आकार का इसका
शेप्ड होता है। और इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट से इसके जो लास्ट पॉइंट होता है थैलेमस के बिल्कुल लास्ट पॉइंट से वहाँ पे कैलिस, करोला और एंड्रोसियम का एराइज होता है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोल देते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें ओवरी एट द सेंटर, ओवरी बिल्कुल सेंटर पे होती है और अदर फ्लोरल पार्ट्स एराइज होते हैं रिम। रिम का मतलब बिल्कुल लास्ट में इंड पार्ट ऑफ द थैलेमस से इंड होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, पेरीगाइनस के क्या एग्जाम्पल होते हैं और इपीगाइनस के क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखिए हाइपोगाइनस में हमने कुछ फैमिलीज़ को लिया हुआ है। फैमिलीज़ में कुछ उनके स्पेशल स्पीसीज़ भी हैं, जैसे मस्टर्ड की बात करें तो ब्रेसिकेसी, इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर। और ये चाइना रोज़ जो मालवेसी फैमिली से है। लिलीसी जैसे लहसुन प्याज वगैरह हो गया, लिलीसी में आता है। ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली से है। तो ये सब जितने भी फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं वो हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर में आते हैं। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान से देखें। ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फंसता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो और भी कोई एग्ज़ाम। इस समय जो वनडे एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो चुका है। तो अभी देखिए पेरीगाइनस में हमारा रोज़ हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया, पी हो गया। तो ये सब जितने भी स्पीसीज़ निकल कर के आ रहे हैं ये पेरीगाइनस में, मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर, यहाँ पे इनका ये हो जाएगा। इपीगाइनस है। इपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, सनफ्लावर है, एप्पल है, गुआवा है, कुकुम्बर है। तो ये बिल्कुल फॉल्स फ्रूट में आते हैं। इसका हम लोग थैलमस खाने में यूज़ करते हैं, एडिबल होता है। और देखिए इसको याद करने में भी आसानी है। इपीगाइनस का मतलब क्या होता है, वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल। और यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी, मतलब ई क्या है, ई भी वॉवेल है और आई भी वॉवेल है। तो दोनों को याद करने में काफ़ी सिंप्लिसिटी है और काफ़ी अच्छे से हमको याद भी हो जाता है ये। तो ये रहा छोटा सा टॉपिक आपके बीच में हम लेकर के आए थे। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे आ जाते हैं और इससे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है आगे के मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ इन्फ्लोरेसेंस की वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। वहाँ पे इसका देखिए हम क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।